हेलो एवरीवन, टुडे विल कंटिन्यू विद एक्सरसाइज 4.3। अभी ये लास्ट एक्सरसाइज में हमें नेचर ऑफ रूट्स फाइंड करने हैं। अभी जब भी क्वेश्चन नेचर ऑफ रूट्स का आएगा, इसके एक अलग से एक फॉर्मूला है। नेचर ऑफ रूट्स की फॉर्मूला है डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। ओके, तो ये फॉर्मूला यूज़ करनी है जब भी नेचर ऑफ रूट लिख के आ रहा है। मेक श्योर पहले फॉर्मूला ये यूज़ करनी है, क्योंकि हमारे अगर डायरेक्टली इसमें सॉल्व करेंगे तो इसमें पहले ए बी सी क्या होगा। यहाँ पे क्वेश्चन में ए क्या दिया है, A2 है, बी क्या है, -3 है, और सी क्या है, +5 है। ओके, तो ये फॉर्मूला यूज़ करनी है, डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी क्या दिया है हमें, -3, उसका स्क्वायर -4ac, 4a और c, राइट। तो -3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, यहाँ पे हो जाएगा -4 टू द 8, 8 5 40। तो आंसर है -31, जो लेस देन जीरो है। अगर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी लेस देन जीरो होगा, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इफ इट इज लेस देन जीरो, देयर फॉर नो रियल रूट्स। बिकॉज ये रूट में माइनस आएगा कोई भी आंसर, इसका रूट पॉसिबल नहीं होता। ओके, अगर मोर देन जीरो आएगा तो डिस्टिंक्ट रियल रूट्स आएगा। अभी माइनस में आएगा तो लिख देना डायरेक्टली नो रियल रूट्स। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में भी सेम तरीके से करना है। ए बी और सी पहले लिखना है। ए क्या दिया है हमें, ए है 3, बी है -4 √3, और सी क्या है, सी इज इक्वल टू 4। तो फॉर्मूला क्या है, डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर -4ac। तो फॉर्मूला के हिसाब से बी का स्क्वायर माइनस 4a और c। तो इसको सिंप्लीफाई करो, 4 का स्क्वायर 16, √3 का स्क्वायर हो जाएगा √9। क्या हो जाएगा, 3 इंटू 3 माइनस 4 दी 12, 12 फोर ज़ा 48। तो ये हो जाएगा 48 माइनस 48 विच इज़ ज़ीरो। अभी हमारा आंसर क्या है, बी स्क्वायर -4ac का आंसर इक्वल टू ज़ीरो आया। अगर इक्वल टू ज़ीरो आएगा इसे बोलते हैं रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। ओके, अगर बेस क्लियर नहीं, टेक्स्ट बुक में सब चीज़ बेसिक्स दिया हुआ है, फॉर्मूला सारे लर्न कर लो। अगर इक्वल टू ज़ीरो आ रहा है उसको बोलते हैं रियल एंड इक्वल रूट्स। रियल एंड इक्वल रूट्स। इक्वल रूट्स क्यों बोलते हैं, अभी हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले, उससे आइडिया आ जाएगा इक्वल क्यों बोलते हैं। अभी बोला है कि अगर रूट्स आ रहे तो फाइंड देम। तो अगर रूट्स आए तो फाइंड कैसे करेंगे, बड़ी फॉर्मूला तो एक्स इक्वल टू -b प्लस और माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac अपॉन 2a। ओके, तो फॉर्मूला का माइनस, और b क्या है हमारा -4 √3 प्लस और माइनस। अभी बी स्क्वायर -4ac की अभी जस्ट वैल्यू फाइंड किया, इसका आंसर क्या है, जीरो है, अपॉन 2a। 2 इंटू ए क्या है 3, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो 4 √3 प्लस ज़ीरो अपॉन 6 एंड 4 √3, क्योंकि यहाँ पे प्लस और माइनस, एक बार प्लस जीरो भी लेंगे, एक बार माइनस जीरो भी लेंगे। अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हो, अगर प्लस जीरो लो या माइनस जीरो, आंसर चेंज नहीं होगा। इसलिए बोलते हैं इसे रियल एंड इक्वल रूट्स। क्योंकि अगर ऑब्जर्व करो यहाँ पे तो 4 √3 आया, एक बार प्लस जीरो लेना है और एक बार माइनस जीरो लेना है, और दोनों में आंसर सेम ही आएगा। इसलिए हम इसे बोलते हैं रियल एंड इक्वल। अब इसका आंसर क्या होगा, 4 √3 एज इट इज कॉपी अपॉन 6, और यहाँ पे भी 4 √3 अपॉन 6। फिर जीरो से प्लस करो या माइनस का कुछ चेंज नहीं हो, यहाँ पे खाली कॉमन है, 2 to the 4, 2 3 6, 2 to the 4, 2 3 6। तो यहाँ पे हमारा आ गया आंसर x इज इक्वल टू 2 √3 अपॉन 3, और दूसरे का आंसर भी x इक्वल टू 2 √3 अपॉन 3। इसलिए यहाँ पे रियल एंड इक्वल रूट्स, जीरो आता है तो हमेशा इक्वल रूट्स आते हैं हमारे आंसर्स में। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट में भी ऐसे ही करना है। हमें फर्स्ट ऑफ ऑल ए बी और सी लिख देना है। ए क्या दिया है, ए दिया है 2, बी दिया है -6, और सी दिया है 3। तो फॉर्मूला क्या है, डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर -4ac। तो फॉर्मूला का माइनस का स्क्वायर -4a और c। तो ये आ जाएगा 6 का स्क्वायर 36, -4 to the 8, 8 3 24। तो हमारा आंसर आ गया 12। तो यहाँ पे क्या है, बी स्क्वायर -4ac का आंसर मोर देन जीरो आ गया। अगर मोर देन जीरो आ रहा है तो हमें लिखना होगा रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। तीन तरह के रूट्स है, लेस देन जीरो में बोलेंगे इमेजनरी या नो रियल रूट्स, इक्वल टू जीरो में बोलेंगे रियल एंड इक्वल रूट्स, और मोर देन जीरो आएगा तो रियल एंड डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट मतलब अलग रूट्स आएंगे। अभी भी क्लैरिटी नहीं है तो यहाँ पे आगे देखना, डिस्कस करेंगे। डिस्टिंक्ट रूट्स का मतलब होता है अलग अलग आंसर आएंगे। मोर देन जीरो आ रहा है तो डिस्टिंक्ट रूट्स बोलेंगे। तो यहाँ पे इसको सॉल्व कर देखते हैं ऐसा क्यों बोलते हैं। तो -b प्लस और माइनस अंडर रूट, ये फॉर्मूला है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला।
तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से भी नेचर ऑफ रूट्स हो गया हमारा आगे वाला। तो अभी पूरा रूट्स फाइंड करेंगे 2a। तो फॉर्मूला का माइनस b क्या है, -6 प्लस और माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर की वैल्यू है 12/2 इंटू 2। तो यहाँ हो जाएगा +6 प्लस और माइनस, अभी 12 को रिड्यूस करना है। तो 12 क्या हो जाएगा, 12 2 6 ज़ा 2 3 ज़ा 3 1 ज़ा, 2 के पेयरिंग बन गए, 2 हो गया और रूट अकेला रह गया, सॉरी 3 अकेला रह गया, तो रूट में आया 2√3। तो 12 वी कैन राइट एज 2√3 और नीचे एज इट इज़ 2 to the 4। अगर न्यूमरेटर में चेक करो कॉमन है, तो क्या कॉमन दिया हमें, 2 कॉमन है, तो क्या आ जाएगा 3 प्लस और माइनस 1√3/4, राइट। 2 कॉमन ले, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा। तो हमारे दो आंसर है, x इक्वल टू एक 3 +√3/2 एंड x इक्वल टू 3 -√3/2। क्योंकि यहाँ प्लस और माइनस एक बार प्लस वाला लेंगे एक बार माइनस लेंगे, इसलिए बोलते हैं इसको रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। इसमें अलग अलग रूट्स आते हैं, एक बार प्लस में ये प्लस की वैल्यू कुछ और होगी और 3 -√3 की वैल्यू और होगी, राइट। दो अलग अलग आंसर आएंगे, तो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट इसे बोलते हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम वे। अभी एक चीज़ याद रखना, नेचर ऑफ रूट्स में भी फोर छोटी सी फॉर्मूला यूज़ करते हैं, b² - 4ac। अभी के जब भी फाइंड करना है, के फाइंड करने के लिए भी छोटी वाली फॉर्मूला यूज़ ही करना है, नेचर ऑफ रूट b² - 4ac से ही सॉल्व करना है। हमेशा याद रखो जब भी के फाइंड करना हो तो फॉर्मूला कौन सी आएगी, नेचर ऑफ रूट वाली। तो ए यहाँ पे 2 है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, के। याद रखना इसमें एक्स नहीं लिखना है, सिर्फ कोएफिशिएंट ऑफ x² एक्स है ना, और सी क्या है हमारा 3। तो फॉर्मूला क्या है, d इज इक्वल टू b² - 4ac। अब क्वेश्चन में क्या दिया है, इक्वल रूट्स है, तो मतलब d के लिए जीरो है, तो जीरो। इक्वल रूट्स का मतलब होता है आंसर जीरो आता है। अभी जस्ट ध्यान दो, ऊपर हमने जस्ट डिस्कस किए थे। अब b की वैल्यू क्या है, k² - 4, a क्या है 2 और c क्या है 3। इसको सॉल्व कर लो, तो k² -4 तो 8 24, तो k² आ जाएगा 24 मान तो +24 है, k हो जाएगा प्लस और माइनस √24, क्योंकि स्क्वायर यहाँ रूट बन जाएगा और प्लस और माइनस हो जाएगा। अब 24 का स्क्वायर रूट निकाल दो, 24 का क्या हो जाएगा, 2 12 ज़ा 2 6 ज़ा 2 3 ज़ा 3 1 ज़ा। इसकी पेयरिंग बन गई 2 हो गया, ये दोनों की पेयरिंग नहीं बनी, तो ये हो जाएगा √6। तो वी कैन राइट के प्लस और माइनस 2√6। याद रखो जिसकी पेयरिंग बन जाएगी उसको डायरेक्टली निकाल देना, जिसकी पेयरिंग नहीं बनेगी वो रूट में रहेगा, 2 3 6 तो √6 लिख दिया, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में भी सेम टाइप ऐसे ही करना है, पर पहले इसको पहले सिंप्लीफाई करके सॉल्व करना होगा। के एक्स इंटू एक्स, के एक्स स्क्वायर भी के एक्स इंटू 2, तो -2kx + 6 इज इक्वल टू 0। अभी ए क्या होगा, ए होगा के, बी क्या होगा -2k और सी क्या हो जाएगा 6। तो सेम फॉर्मूला d इज इक्वल टू b² - 4ac। तो b क्या है, -2k का स्क्वायर -4a और ये c, राइट। तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4k² माइनस 4 से 24 तो 24k। अब दोनों में कॉमन, यहाँ पे इक्वल टू 0 लिखने के लिए रियल एंड इक्वल रूट्स दिया है, तो 4 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे 4k कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे k -6। तो हमारे पास दो वैल्यू है, 4k भी 0 हो सकता है या फिर k -6 भी 0 हो सकता है। तो एक k आ जाएगा 0, बिकॉज 4 मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाएगा 0.4 0 होता है, और यहाँ पे k इज इक्वल टू 6, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी यहाँ पे वर्ड प्रॉब्लम्स है, तो वर्ड प्रॉब्लम्स हमें चेक करना है कि ये पॉसिबल है कि नहीं, राइट। सिंपली हमें खाली बेसिक फॉर्मूला अगर आती हो तो इजीली सिंप्लीफाई हो जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ। लेंथ के बारे में बता रहे तो ब्रेथ को एक्स लेंगे, मैंने बहुत बार डिस्कस भी किया आगे भी, जिसके बारे में बता रहे उसको एक्स नहीं लेंगे, जिससे कंपेयर कर रहे उसको एक्स लेंगे। लेंथ के बारे में बता रहे तो एज इट इज कॉपी, ब्रेथ को बोलेंगे एक्स, लेट ब्रेथ बी, ब्रेथ को एक्स ले लो, तो लेंथ क्या हो जाएगा हमारा, लेंथ हो जाएगा, लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ, तो लेंथ हो जाएगा 2x, राइट। और एरिया दिया 800, तो एरिया इज इक्वल टू 800। अब रेक्टेंगल की एरिया क्या होती है, L इंटू बी इज इक्वल टू 800। तो L क्या है हमारा 2x, ब्रेथ क्या है x इज इक्वल टू 800, तो इसका हो जाएगा 2x स्क्वायर इज इक्वल 800 हो जाएगा, इज इक्वल टू 800। तो x² इज इक्वल टू 800/2, 2 1 जा 2 400 जा, तो x हो जाएगा, ये 2 आ जाएगा तो प्लस और माइनस √400, तो x इज इक्वल टू
प्लस और माइनस 400 का रूट क्या होता है 20। तो हमारा आंसर आ गया x+20 और -20। x इक्वल 20 आ सकता है या फिर x आ सकता है -20। -20 तो नॉट पॉसिबल है बिकॉज माइनस में एरिया लेंथ सब नहीं हो सकते राइट। देयरफॉर ब्रेथ हो जाएगा हमारा, ब्रेथ हो जाएगा 20, यूनिट दिया मीटर, और लेंथ हो जाएगा 2 इंटू एक्स विच इज़ 2 इंटू 20 which is 40 meter. Okay, now next question, fourth question, is the following situation possible? If so, determine their present age. The sum of the ages of two friends is 20. So let first friend age be x, second friend की एज क्या हो जाएगी, second friend एज बी 20 माइनस एक्स होगा, सम है दोनों का प्लस है 20। एग्जाम्पल अगर पहले फ्रेंड का एज 11 है तो दूसरी फ्रेंड क्या होगी, दोनों का प्लस होना चाहिए 20। तो अगर पहला 11 दूसरा 9 होगा, 9 कैसे मालूम पड़ा, 20 माइनस 11 माइनस किया तो मालूम पड़ा राइट। तो अगर पहला एक्स लिया दूसरे को 20 माइनस एक्स ले रहे, ध्यान रखना है सम वाले में ऐसे ही करना है, एक्स और 20 माइनस एक्स। अब क्या बोला है 4 ईयर अगो, तो 4 ईयर अगो क्या हुआ होगा, 4 ईयर्स अगो दोनों की एज क्या, फर्स्ट फ्रेंड की एज क्या हो गई, फर्स्ट फ्रेंड 4 साल कम हो गया होगा, 4 साल पहले। और सेकंड फ्रेंड इसकी 4 साल, तो 20 में से 4 जगह तो 60 - x, सॉरी 16 - x, 16 - x, 20 में 4 तो 16 - x राइट। अब इसमें क्या दिया है, प्रोडक्ट ऑफ द रेजिस, दोनों का प्रोडक्ट कितना है x-4 मल्टीप्लाई बाय 16 - x कितना दिया है 48। इसको मल्टीप्लाई करो और चेक करो, x पूरे से मल्टीप्लाई और -4 भी पूरे से मल्टीप्लाई, और यह -48 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। तो ये जाएगा 16x माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू 16 16 है, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 16 4 द 64 माइनस माइनस प्लस, तो प्लस 4x माइनस 48 इज इक्वल टू 0। अब क्या करना है, एक्स स्क्वायर माइनस में पहले थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 16x और 4x तो कितना हो जाएगा 20x माइनस एक्स स्क्वायर, -64 और -48 लाइक टर्म्स को सिंप्लीफाई कर लो जो सेम तरह के, तो माइनस यहाँ पे हो जाएगा 100 और 108 112 इज इक्वल टू 0। अब सबको वहाँ भेज दो, 0 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 20x, सबकी साइन चेंज हो जाएगी बिकॉज एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट हाईएस्ट कोएफिशिएंट एक्स स्क्वायर है, उसका माइनस में नहीं रहना चाहिए, इसलिए सबको वहाँ भेज के प्लस कर साइन चेंज करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस कर देंगे, 20x प्लस है तो माइनस हो जाएगा और माइनस वाला ये प्लस हो जाएगा 112। अब इसका मिडिल टर्म करेंगे 112, 2 5 तो यहाँ पे एक बचेगा 2 6 2 28 2 14 2 7 7 1 ओके। तो हमें अभी जब भी यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा हो इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, ये पॉसिबल वाले में डायरेक्टली मत करो मिडिल टर्म, b² - 4ac से चेक कर लो कि पॉसिबल है या नहीं। तो इसके लिए हमें चेक करना है ये मिडिल टर्म पॉसिबल है या नहीं, ए बी और ये सी। तो फॉर्मूला है b² - 4ac, b² - 4ac, तो b का स्क्वायर -20 का स्क्वायर -4, ए क्या है हमारा 1 और सी क्या है 112, तो ये हो जाएगा +400 माइनस 112 इंटू 4, 112 इंटू 4 मोर देन 400 आएगा, तो मल्टीप्लाई करके लिख लेते क्या है 112 इंटू 4 जिस 448, तो यहाँ पे 448 आ रहा है 448, तो ये आंसर माइनस में आ रहा है और माइनस में है ना पॉसिबल नहीं होता है ना, देयर फॉर नॉट पॉसिबल, रियल एंड ये नॉट पॉसिबल इमेजिनरी रूट्स। तो हमेशा चेक वेदर क्वेश्चन में वर्ड प्रॉब्लम्स होता है तो पहले ये छोटी फॉर्मूला चेक कर लिया करो क्योंकि मिडल टर्म इसका नहीं हो पाएगा, माइनस में आंसर आएगा राइट। नाउ लास्ट क्वेश्चन, अब लास्ट क्वेश्चन में क्या दिया हमें, सेम आगे सेम टाइप का क्वेश्चन। इसमें फर्स्ट चीज़ क्या दिया है, पेरीमीटर दिया है रेक्टेंगल का, पेरीमीटर 80 है और एरिया कितना दिया है 400 है। अब दोनों का फॉर्मूला लिख दो, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी इज इक्वल टू 80, और एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का एल इंटू बी
इज इक्वल टू 400। टू डिवाइड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, एल प्लस बी इज इक्वल टू 80 अपॉन टू, टू वन जा टू 40 था, यहाँ से एल फाइंड करो, एल इज इक्वल टू 40 माइनस बी, इक्वेशन 1। अब इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दो, एल की जगह 40 माइनस बी, और ये भी छोटा बी इज इक्वल टू 400। इसको छोटा ही लिखो ताकि कंफ्यूजन ना रहे, ये छोटा बी बोल दो इसको, ये छोटा एल इंटू बी, एल इंटू बी, ओके। या फिर सिंपली अलग से लिख दो, एल इंटू बी कितना है 400। एल की जगह पुट किया, बी की जगह पुट किया, अब इसको सिंपलीफाई कर लो तो ये हो जाएगा 40 इंटू बी, 40 बी माइनस बी इंटू बी, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 400। हाईएस्ट पावर माइनस में नहीं होना चाहिए, इसको दोनों वहाँ भेज दो, जीरो इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 40 बी प्लस 400। इसका मिडल टर्म पॉसिबल है दिख रहा है, तो -20 -20 will give you plus 400, and by -20 will give you -40 plus 400। आगे सिंप्लीफाई कर लो, बी, बी -20, यहाँ पे -20, तो ये भी बी -20। तो हमारे आंसर आ गए इसमें, बी -20 एक आया, और दूसरा भी बी -20 आया इक्वल टू 0। तो b इज इक्वल टू 20 एंड b इज इक्वल टू 20। तो ब्रेथ, दोनों का ब्रेथ सेम ही आ रहा था, ब्रेथ 20, तो लेंथ क्या हो जाएगा, लेंथ इज इक्वल 40 माइनस बी विच इज़ 40 माइनस 20 विच इज़ 20। तो लेंथ भी 20 मीटर आया, ब्रेथ भी 20 मीटर आया, राइट। आई होप सब समझ में आ गया हो, फिर भी अगर कोई क्वेश्चन में डाउट हो काइंडली कमेंट अस। थैंक यू।